ओके, तो सारे बच्चे लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, राइट। तो जैसे बच्चा आपने देखा होगा कि इस संडे क्या बच्चा हुआ, इस संडे को आपका पहला टेस्ट हुआ जो कि आपका केमिस्ट्री का था, ठीक है ना, जो कि आपका सोल्यूशन चैप्टर था। ओके, अभी बच्चा मैं देख पा रहा हूँ कि क्लास में टोटल 20 बच्चे हमारे क्लास में प्रेजेंट टोटल, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ बच्चों कि जो बच्चे क्लास में प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं, प्रॉपर पर डाउट पूछते हैं, उनका मैं जैसे मैं एग्जांपल भी लेना चाहूंगा बच्चों। सुनेहा है, कलमप्रीत है, मीनाक्षी है, ठीक है ना, अनमोल है एंड बाकी कुछ और बच्चे भी हैं, ठीक है ना। मैंने ये देखा कि आप लोग ने अपना, भले आपको लगा हो कि कुछ क्वेश्चंस आपके हटके होंगे, है ना, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया और मैं देखा कि काफी सारे बच्चों लोग के 40 से लेकर 60 के बीच में है। कितने बच्चों लोग के 40 से 60 मार्क्स है वो हैंड रेस को जरा हैंड रेस कीजिए। कितने बच्चों लोग के 40 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स है वो हैंड रेस कीजिए जरा। चलिए, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 8 बच्चे लोग के ऐसे हैं जिनका 40 में से ओके, मतलब कि 40 से 60 मार्क्स के बीच में, राइट। ओके ओके बच्चों, अपना हैंड डाउन कर लो, ठीक है ना, अपना हैंड डाउन कर लो, ठीक है। अब मेरी बात बच्चों ये ध्यान दो, ठीक ना, जैसा आपने देखा होगा कि आपके जैसे 30 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे आपके पास, 25 थे कि 30 थे, ये पहले मुझे बताइए, 25 थे है ना। तो बच्चा आप बोलोगे आपके पास टोटल 25 क्वेश्चन पे आपके पास थे, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको प्रॉपरली बताऊं तो उसमें से आपका 20 एमसीक्यू आया होगा और आपका 5 न्यूमेरिकल आया होगा, ठीक है ना। तो जैसे, हाँ, जैसे कुछ कुछ बच्चे बोल रहे थे कि असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में गलती हो गई, राइट, हुआ था, है ना। मैं यस बोलूंगा असर्शन एक रीजन क्वेश्चन में क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था। दूसरा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछ गया था कि जो कि आपका आइडियल सोल्यूशन के बेस था, राइट। वो क्वेश्चन आपका आइडियल सोल्यूशन था और अब बोला क्या था बच्चों कि अगर मैं बेंजीन को टोल में डालता हूं तो वो आपका आइडियल सोल्यूशन फॉर्म होता है। और बहुत सारे बच्चों ने आंसर ए टिक किया था लेकिन उनका हो गया, उनका रॉन्ग आंसर हो गया, राइट। ऐसा भी होगा बहुत सारे बच्चों लोग का, यस सर है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन एक चीज था कि वहां पे वो आंसर राइट होना चाहिए था लेकिन वहां पे रॉन्ग हो गया क्वेश्चन, तो वहां पे एक मुझे देखना पड़ेगा। दूसरा बच्चा क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे लोग को मैंने देखा कि बच्चा कि 60 मार्क्स तक क्वेश्चन बना था और बच्चा मैंने ये देखा कि आपको न्यूमेरिकल का टाइम ही नहीं मिला। कितने सारे ऐसे बच्चे जिनको न्यूमेरिकल टाइम नहीं मिला, मैं देखा बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको न्यूमेरिकल करने का टाइम ही नहीं मिला, राइट बच्चों, है ना। ऐसा बच्चों आपका एग्जाम भी होगा ऐसा। तो बच्चा मैं क्या बोलूंगा, बच्चा मैं आपको ये बोलूंगा, ये तो चलो बच्चा आपका चैप्टर टेस्ट था, ठीक है ना। जब जब आपका रियल एग्जाम होगा बच्चों क्या होगा ना, आपको बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका सोल्यूशन चैप्टर हो, है ना, ये इलेक्ट्रो क्या बच्चों, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन के चांस ज्यादा होता है। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल टाइप के बच्चों ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो आपको अपना हैंड को थोड़ा फास्ट प्रॉपरली करना पड़ेगा। समझिए सारे बच्चे, बताइए जरा, है ना। यस लेकिन बच्चा मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चे क्लास में प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन बच्चा मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने आपका 40 से कम नंबर लेके आए। मैंने ये भी देखा बहुत सारे बच्चे 40 से कम नंबर लेके आया। उसका क्या रीजन हो सकता है, तो बताना चाहो तो प्लीज बता सकते हैं कहाँ पे गलती हुआ, फॉर्मूला में गलती हुआ। अगेन बच्चों, जिनका 40 से ऊपर मार्क्स है वो भी शेयर मत कीजिए, ठीक है ना, कुछ बात को मैं समझ गया। जिन बच्चों लोग का 40 से कम नंबर आया था, ठीक है ना, जिसका भी होगा, ठीक है ना, क्या रीजन था, क्या लगता है कि बच्चों क्यों क्यों 40 आपका नंबर कम आया, आपने फॉर्मूला पढ़ा नहीं था। अच्छा मुझे बताओ, क्या सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था, हाँ या ना, बताइए जरा, यस सर है ना। तो आप बोलोगे कि क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड था, तो बच्चा क्या चीज आपका ट्रिकी पार्ट था, क्या चीज आपको समझ में नहीं आया, मुझे बताइए जरा, तो एटलीस्ट मुझे पता चले उस बात को लेकर। आपको बच्चों कौन सा टॉपिक वहां पे एग्जाम में क्या हुआ, सब बच्चों हुआ कि आपको वहां पे कुछ क्वेश्चन छूट गया, कुछ क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, बताइए जरा। बच्चा दो क्वेश्चन तो आपके मान के चलो अलग है, बिकॉज बच्चा
ये तो आपका मैं बोलूँ थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस से चला गया होगा, राइट? बफर वाला कुछ क्वेश्चन हो गया, फिर आपका आइडियल और नॉन पार्ट, ये तो कुछ छोड़ दो। इसके अलावा बच्चे मुझे बताओ कि वहां पे क्या दिक्कत आया। तो एक बच्चे मुझे बोला कि असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आया। ओके, इसके अलावा के बच्चों क्या बताओ जरा, बताइए इसके अलावा क्या। ओके, हाँ फाइन। अगेन मनीष, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बस आपको ये अगेन अभी मार्क्स के बारे में बात नहीं करते। ओके, बात यहाँ पे करते हैं जिन बच्चों ने भी, जिनका भी अच्छा मार्क्स भी आया होगा, ठीक ना, 60 प्लस भी किया होगा, मुझे बताइए कि कहाँ पे ज्यादा दिक्कत लगा, आपको लगा फील हो रहा था कहाँ पे हम दिक्कत कर रहे हैं, बताओ, शेयर करो। सर न्यूमेरिकल्स में आंसर तो टाइप हो रहा था लेकिन हो ही नहीं रहा था। अच्छा, न्यूमेरिकल में आप आंसर टाइप ही नहीं कर पा रहे थे, राइट? सर ओके, ऐसे कितने बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप नहीं कर पा रहे थे? हैंड रेज करो। ओके, 2 से 3 बच्चे से थे। ओके, 5 बच्चे, 6 6 बच्चे थे। फाइन, 5 to 6 बच्चे, ठीक है। ओके फाइन। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ बताओ, और को बता सकता है? कलमप्रीत, सुनेहा, आपको क्या दिक्कत लगा होगा? अनमोल बताइए, क्या थोड़ा सा दिक्कत आया होगा आपको लगा टेस्ट के सर बारे कुछ क्वेश्चंस में ना थोड़ी सी वो जो कैलकुलेशन थी ना थोड़ी ज्यादा थी। में? ओके, Yes, sir. Absolutely right. Yes, sir. Calculation में थोड़ी अच्छा, सही है। मतलब आप ये बोलोगे कि जैसे हमने जेडब्ल्यू क्वेश्चन जब कर रहे थे, राइट, वहां पे कैलकुलेशन कम था, लेकिन अवंती के जो पेपर टेस्ट हुआ वहां पे क्या हुआ, वहां पे आपका कैलकुलेशन ज्यादा हुआ, राइट? यस सर। ओके, तो आप बोलोगे हमारे अवंती टेस्ट में क्या हुआ, आपका कैलकुलेशन पर थोड़ा ज्यादा आ रहा था, ठीक है। इसके अलावा बच्चों क्या होगा बता सकते हो? प्लीज बताओ जरा मुझे, प्लीज। अगेन ये बात ध्यान से समझो बच्चों कि ये सब चीज जब मुझे बताओगे तब जाके मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। अगर आप मुझे बताओगे तो फ्यूचर में भी सब प्रॉब्लम होगा, और फ्यूचर में सोच सकते हो कि आपका मार्क्स कम आया, वापस कम आए। मैं जानता हूँ बच्चों, जितने बच्चे मेरे क्लास में पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से प्रॉपरली मेहनत करते हैं। कहाँ पे गलती हुआ प्लीज मुझे बताइए। अगेन आपने जहां जहां गलती किया मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मेरी गारंटी ले रहा हूँ। सर, कुछ क्वेश्चन में पता ही नहीं चल रहा था अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। सर, को रिलेट नहीं हो रहा था फॉर्मूले के साथ। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा था कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा दिक्कत आया कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो। उसके अलावा कोई बच्चा बता सकता है कोई? ओके, इतना था, इतना पार्ट था। इसके अलावा कुछ कोर्स देखो, नो सर। एक तो आपका असर्शन रीजन में कुछ दिक्कत आया। कुछ बच्चे ने बोला कि जो आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे हम वहाँ पे आंसर टाइप नहीं कर पाते। तीसरा पॉइंट था क्या बच्चों, था कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा क्या बच्चा हो रहा था आपका, ज्यादा टाइम लग रहा था कंपेयर टू एक्चुअल जे क्वेश्चन, राइट? ये दूसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या था बच्चों, कुछ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड प्रॉब्लम हो रहा था कि वहां पे हम कौन सा फॉर्मुला यूज कर पाए। पांचों पॉइंट क्या था बच्चों, कुछ कुछ क्वेश्चन थे कि थोड़ा सा उनका आंसर ऑड था, मतलब कि राइट आंसर होना चाहिए उसको फिर भी रॉन्ग हो गया, ये पॉइंट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन डाउट? सर लीनियरली इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर मतलब क्या होता है, ठीक है ना? अगेन जैसे अगर मैं ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ, देखो ये क्या हो रहा है, ये आपका लीनियर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? या फिर आप ऐसा बोलोगे ये कांस्टेंट तो फिर किस प्रेशर बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं लीनियर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो जैसे ओजस मुझे बोला कि अगेन क्वेश्चन में सर जो टाइम मिला था वो सारे क्वेश्चन करने के लिए इनफ नहीं था। ओके, जितना टाइम मिलना चाहिए उतना, ओके टाइम कंसेंट था, राइट? टाइम को लेकर कुछ दिक्कत था। इसके अलावा कुछ डाउट्स बच्चों बताओ। अगेन फ्री से आप मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, जैसे पढ़ा अगर प्रॉपर्ली पढ़ोगे तो मैं गारंटी बोलता हूँ बच्चों की जेई की हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप मुझे बताइए कि कहाँ का आपको मेजर दिक्कत आ रहे थे, ये मुझे बताइए बस। और कुछ? नो सर यही मेन प्रॉब्लम। ओके, कितने बच्चे लोग न्यूमेरिकल टाइप पहुंच ही नहीं पाए? कितने ऐसे बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए, मतलब वो जा ही नहीं पाए वहां पर? कलमप्रीत एक है, और कोई? ओके, कलमप्रीत ठीक है आपका। हर्ष है, मनीष है, ठीक है, 3 4 बच्चे ही हैं, fine। सक्षम, सिद्धार्थ है, ओके फाइन, ठीक है, चलिए फाइन, ओके फाइन बच्चों। ओके, तो बच्चों मुझे आप बताओ, आप इस पेपर को क्या दोगे?
देखो मैं आपको 3 कैटेगरी बताओ ठीक है ना बच्चों। एक तो था आपका इजी से मॉडरेट, दूसरा आपका था मॉडरेट, और तीसरा ऑप्शन मैं आपको बोलूंगा मॉडरेट से हार्ड। मुझे आप बताइए आप कौन सा ऑप्शन ज्यादा टिक करना चाहोगे, इजी से मॉडरेट मॉडरेट। या मॉडरेट, या फिर आपका बोलोगे कि मॉडरेट से हार्ड? मॉडरेट से। मॉडरेट। कुछ बच्चे बोल रहे 1 था सेक्शन का इजी लगा, मनीषा को ओके 2, ओके फाइन। तो बच्चा मैं बोलूंगा कि आप सारे बच्चे आप एग्री करते हो कि इतना भी हार्ड नहीं था, आप बोलोगे इजी से आपका मॉडल क्वेश्चन था, राइट? हाँ ना? यस मतलब सर। आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहा था, सब कुछ आ रहा था बच्चा, लेकिन आपको टाइम थोड़ा बच गया, लेकिन आप बोलोगे कि आपका ये इजी से मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, राइट? ये बात था बच्चों, है ना? चलिए फाइन, ओके। तो बच्चों ये हमने यहाँ पे प्रॉपरली क्वेश्चन को डिफाइन कर दिया बच्चों, है ना? अब बच्चों देखो ध्यान दो, अभी आपका जब पेपर मिल जाएगा, ओके, मैं ट्राई करता हूँ कल सुबह तक मैं आपको पेपर को सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? दूसरा बात क्या बच्चों, जो आपका पेपर का सोल्यूशन मैं आपको सेंड करूंगा, आप उसको गो थ्रू कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता कि ये बहुत टफ लग रहा है, तो वो क्वेश्चन मुझे बोले कि सर ये क्वेश्चन आप क्लास में करा दीजिए, तो मैं आपको क्लास में करा दूंगा, ठीक है? सौर्य, अनमोल और बाकी सारे बच्चे, Okay, sir. ओके। यस सर। तो ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम पढ़ने वाले हैं नॉस्टिक क्वेश्चन और उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? लेकिन बच्चों मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने बच्चों ये भी नोटिस किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पता है क्या, जिन्होंने क्या किया, जो टेस्ट को लिया बच्चों, लेकिन टेस्ट तो दिया लेकिन टेस्ट को सीरियस वे से नहीं दिया। इसका मतलब बात क्या बच्चों, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉग इन कर लिया, क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, टिक किया, फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन टिक किया, आगे बढ़ गए, सॉल्व नहीं किया। मैंने ये भी नोटिस किया बच्चों, बहुत सारे बच्चे लोग के 2, 3, 4, -1, है ना, 10 मार्क्स ऐसे से मार्क्स आ रहे थे, जो कि जितने बच्चों लोग के इतने मार्क्स आ रहे बच्चों, तो आप ये सोचिए, जिन अगले बच्चों में बोल रहा हूँ, फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ, मैं कोई फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं, अगर आप सारे बच्चे लोग, जिन बच्चों लोग अगर आपका 10 मार्क्स से नीचे आ रहे हैं, या मैं बोलूंगा अगर आपका 15 मार्क्स से नीचे आ रहा है ना, तो बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि आपने क्वेश्चन को सीरियसली प्रैक्टिस नहीं किया, ये क्वेश्चन को आपने प्रॉपर देखा ही नहीं है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। कि बच्चों बिकॉज ये बच्चों ध्यान दें बच्चों, जिस बच्चे ने प्रॉपरली टाइम से कोई सॉल्व किया होगा, अगर बच्चों उसको है ना 1 आवर कम पड़ गया होगा, राइट? जैसे सुनेहा, कल आप सब, अनमोल आप सब बोल रहे हो, और आपने प्रॉपरली टेस्ट को अटेंड किया था बच्चों, तो आपको 1 घंटा कम पड़ गया होगा, राइट? है कि नहीं? यस। ये आप बोल सकते हो। तो अगर सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपका 15 मार्क्स आ रहा है, या 20, या फिर अगर आपका 20 मार्क्स आया, तो बच्चों मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं बच्चों कि आपने 1 घंटा आपने टेस्ट दिया ही नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों? आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन टिक के फिर आगे बढ़े। ऐसे ही बच्चों मैंने देखा कि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे, लेकिन बच्चे मैंने ये भी नोटिस किया, हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जेन्युइनली टेस्ट को अटेंड किया और उन्होंने उनका मार्क्स भी अच्छा मार्क्स है, ठीक है ना? उन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, है ना? आप ऐसे ही बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। आप ये मत सोचिए कि आपका कम मार्क्स है, आप ये सोचिए कि आपने प्रॉपर 1 आवर टाइम को इन्वेस्ट किया। बच्चों अगर आपने प्रॉपरली 1 आवर टाइम को इन्वेस्ट किया बच्चों, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है ना? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना? अगर बच्चे बोल रहा हूँ, जब भी आपका जेडब्ल्यू एग्जाम आएगा जनवरी में या अप्रैल में, अगर बच्चों बोल रहा हूँ सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स में से बच्चों आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने मिलेगा, ये मैं आपको अभी से बता, ठीक है? डन, स्टार्ट करें? यस सर। चलिए फिर इस बच्चों हम बच्चा आज का टॉपिक स्टार्ट करते, ओके? अगर बच्चों बहुत कम पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़े, ठीक है ना बच्चों? अगर बच्चों, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमने नर्स्ट इक्वेशन प्रॉपरली पढ़ा था, तो बच्चा हमने वहां पे क्या देखा था? बच्चा हमने वहां पे ये देखा था कि इक्वेशन क्या था बच्चों, था आप बोलोगे, आप ये बोलोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log एनोड एनोड कंसंट्रेशन
डिवाइड बाई कैथोड कंसंट्रेशन, या तो बच्चे क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। डन है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना बताओ जरा, सही है? ये Yes, sir. ओके, तो बच्चा इस इक्वेशन यूज करके आपके पास दो बच्चों, आपको दो, यहाँ पे आपके पास जिंक का कंसंट्रेशन है, यहाँ पे आपके पास सिल्वर कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे आपके पास दोनों हाफ सेल का वैल्यू है, ठीक है ना? आपको निकालना है ई सेल। तो सारे बच्चे थोड़ा टाइम लीजिए और आप यहाँ पे ई सेल का वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चों फॉर्मूला आपके सामने है, फटाफट आप सॉल्व कीजिए बच्चों, देखो है ना, इस पूरे वैल्यू बच्चों क्या होता है, अगर आप इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 0.059। तो ऐसे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना? और आप यहाँ पे आंसर निकालिए, कम ऑन सारे बच्चे। तब तक बच्चा मैं यहाँ पे नोट में भी क्वेश्चन कर लेता हूँ। बच्चों मेरा आंसर आ गया, आप प्लीज आप अपना आंसर बताइए, कम ऑन। अगेन सारे बच्चे ध्यान से समझ कीजिए, ठीक है ना, कैसे हम कैसे करते हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे लोग को, अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि नर्स्ट क्वेश्चन कैसे आता है, तो भी मुझे अपना हैंड रेज पूछ सकते हैं, मैं भी आपको बता दूंगा कि हम नर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? ये भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक वाला पार्ट, ठीक है बच्चों? अनमोल, कोमल, सक्षम, चिराग, यस सर। शिवांग एंड बाकी सारे बच्चे, प्लीज आप प्रॉपरली टाइमली आप अच्छे सॉल्व कीजिए, कम ऑन। बच्चों सबसे पहले आप ई नॉट से निकालिए। बच्चों हम ई नॉट से कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे ई कैथोड सुनो। कैथोड माइनस ई एनोड, राइट? ये कैथोड माइनस एनोड बच्चों का, राइट? ये फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले को पुट कीजिए और आप अपना आंसर निकालिए, कम ऑन सारे बच्चे लोग। बच्चों हो रहा है, आपका आंसर आ रहा है? Yes, sir, कर रहे हैं। कम ऑन कीजिए, कम ऑन कीजिए, कीजिए। आलम बेटा, निखिल बेटा, चिराग बेटा एंड बाकी सारे बच्चे, कम ऑन फटाफट कीजिए। मैंने आपको सारा फॉर्मूला बता दिया है, आप फॉर्मूले में खाली आपको वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है। बच्चों ये भी ध्यान रखना, अगर आपका एग्जाम में से क्वेश्चन आता है तो बच्चा आपको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है, ये भी ये ध्यान रखना। इसलिए अपना मैथ्स बच्चा अपना हैंड स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए, अभी से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए उसको, ठीक है ना? ये आपको पता होना चाहिए। हाँ कोमल बेटा बताइए, बच्चा क्या आंसर आ रहा है आपका? कोमल कुमारी बेटा प्लीज बताइए। बच्चों कौन बताइए आंसर, क्या आंसर आ रहा है? बच्चा आ जाना चाहिए अभी तक तो। 0.8 है ना, कैथोड माइनस एनोड, एनोड क्या होगा 0.76, कितना वैल्यू आएगा बच्चों? 1.56. 1.5। देखो कितना बचा गया,
1.56 आ गया। कलमप्रीत बेटा आपका एकदम राइट है, आपका आंसर एकदम राइट है, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्यू क्यू मतलब क्या बच्चों, हम यहाँ पे आपका लॉग वाला पार्ट आएगा, राइट, रियल पार्ट आएगा। अगर बच्चे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे एफ ही नहीं आएगा, यहाँ पे आपका जिंक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका जिंक आने वाला है, ठीक है, यहाँ जिंक आएगा। तो बच्चा क्या यस बोलोगे, जिंक का आएगा। जिंक का क्या बच्चा, अब बोलोगे यहाँ पे 0.1 है, डेढ़ बच क्या होगा, यहाँ पे होगा 0.01 का होल स्क्वायर। बच्चा आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 10 के पावर -1 है, यहाँ बच्चे का क्या होगा डिवीजन में, यहाँ पे होगा 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। अब बच्चा क्या बनेगा, अब बोलोगे यहाँ पे ये आपका बन जाएगा 10 के पावर 4, अब ये जाएगा न्यूमरेटर में, तो बच्चा क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका 10 के -1 इंटू 10 के पावर 4 बनेगा, राइट। तो पावर बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 के पावर 3, यस सर। है ना। अब बच्चे क्या बच्चों एन क्या आएगा, एन मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कितना इलेक्ट्रॉन चेंज बच हो रहा है, आप बोलो यहाँ पे आपके पास 2 दो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, तो आपने ये वैल्यू को यहाँ पे 2 रख दिया, ठीक हो, ये आपका आगे लेके आ गया, है ना। आपने पूरे वैल्यू को सॉल्व किया और आपका आंसर कितना बचा, आपका आंसर ये आ जाएगा, सिंपल सी बात। क्या सारे बच्चे लोग ये पार्ट समझ में आया, ये बात हाँ या ना बताओ जरा, सारे बच्चे। यस सर। यस सर। करना इजी है। अगर बच्चों जब भी आपको एग्जाम में कोई भी वैल्यू अगर आपको 0.01 में से दिया होगा, तो आपको उससे सॉरी करना, आपको ना जैसे मैंने यहाँ पे किया बच्चों, इस वजह से करना पड़ेगा। देखो 0.1 मतलब बच्चे कितना होता है, आप बोलोगे 10 की पावर -1। 0.01 मतलब बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे 10 की पावर -2 होगा। 0.001 मतलब बच्चे क्या होगा, ये होगा 10 की पावर -3 होगा, ठीक है ना। तो बच्चे क्या होगा, ऐसे आपको ना इजी सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को, ये आपको पता होना चाहिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरा, है ना। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों अब हम थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों क्या होता है ना, आजकल है ना बच्चों, इस पार्ट से क्वेश्चंस आने लगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी बच्चों, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन ज्यादा नहीं दिया बच्चों, कि आपका फिर भी आपका ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। पहला बच्चों पार्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, पढ़ रहे हैं आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दूसरा बच्चों क्या होगा, आपको बच्चा पीएचएल पार्ट है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में यहाँ पे देखते हो, क्या देखो ध्यान। तो बच्चों क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, जब आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आपका जो क्या बचोगा, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो बंद हो जाएगा। तो बच्चे क्या बोलोगे, आप बोलोगे जैसे आपके इक्विलिब्रियम आ गया, तो बच्चा क्या होगा, आपका जो ई सेल है वो बच्चे क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 0, वो बच्चे क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब बच्चे यहाँ पे क्या लिखा गया, बच्चों यहाँ पे लिखा गया लॉग क्यू। लॉग क्यू क्या था बच्चों, था, आप बोलोगे लॉग क्यू था, आप बोलोगे लॉग क्या था बच्चों, था बोलो, आप बोलोगे एनोड कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कैथोड कंसंट्रेशन, है ना। ये हमने बोला था। या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट अपॉन, ये आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसे भी बोल सकते हो ना बच्चों। अब बच्चे क्या बच्चों रहा है, यहाँ पे आपका वैल्यू सेम आ गया, तो बच्चे क्या होगा, ये दो बच्चे किसके बराबर हो जाएगा, ये बच्चे क्या होगा, इन दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा, आपको बन जाएगा के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू बच्चे क्या बन गया, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे क्या, ये आपका बन गया लॉग इक्विलिब्रियम। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान दो कैसे करते हैं, देखो अगर मैं इस इक्वेशन यूज करूं, तो बच्चे इक्वेशन क्या मेरा बनेगा, ऐसा बनेगा 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम, है ना। अब बच्चों क्या करना पड़े, देखो अगर आपका, अगर अब सिंपल से बताओ, अगर आपका ई सेल 0 हो गया, तो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो क्या बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा, आप ऐसा बोलोगे 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा ई नॉट सेल के बराबर। हाँ या ना बच्चों, बताओ जरा, कैसे नो होगा, यस सर। ये बन गया बच्चों। फिर बच्चों का यहाँ पे देखो, है ना, देखो अगर मैं एन को यहाँ पे 0 को यहाँ पे ले, तो बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे, आपको बन जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा लॉग इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई नॉट सेल इनटू एन
डिवाइड बाय 0.059। अब बच्चे क्या होता है, अब आपको एग्जाम में पूछता है के इक्विलिब्रियम वैल्यू पूछता है, तो बच्चे क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा एंटी लॉग। तो बच्चे क्या होता है, बच्चे होता है ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। बच्चों टफ क्यों हो रहा है बच्चे, इसका मतलब समझ बच्चों, देखो है ना, आप यहाँ पे लॉग इक्यू निकाल लोगे, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब बच्चों क्या होगा, आपको के इक्वल निकालना पड़ेगा। आपको जो लॉग बच दिया ना, आपको इस लॉग का इसको निकालना पड़ेगा, इसका आपको एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, तो ये आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो बच्चों अगर बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो बच्चे क्या करना, बच्चों ऐसे क्वेश्चन को इनिशियली अवॉइड करना, थोड़े टाइम बाद आप जाके इस क्वेश्चन सॉल्व करना। इसका रीजन क्या बच्चों, अभी मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, इसका मैं आपको बताता हूँ। पहले बच्चों मुझे बताओ, क्या सारे बच्चे इस क्वेश्चन समझ गए, इसका आप समझ गए, बताओ जरा सारे बच्चे लोग यस थम्स सर। अप दीजिए। जितने भी समझे प्लीज सब थम्स अप दो, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले मैं समझो बच्चों कि ये वैल्यू कहां से आ रहा है। ओके चलो, शिवांग समझ में आ रहा है, निहारिका, बाकी सारे बच्चे, त्रिलोक, अच्छा त्रिलोक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? त्रिलोक आ मनीष रहा है आ रहा है, फाइन। सर। यस जो यहाँ पे देखिए जरा, मैं आपको बच्चों एक क्वेश्चन कराता हूं। ये दिख रहा है बच्चों, बताइए जरा, यस डन है? ओके। अब बच्चों बोला गया क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन है ना बच्चों, ये क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके यहाँ पे देखो, जो आपका इनोट सेल है डैनी सेल का, ये आपका है 1.1 वोल्ट। कितना बच्चों है डैनी सेल का? 1.1 वोल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर करेक्ट, इनमें से कौन सही है? ओके ये आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा। तो बच्चा हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये था ना बच्चों, देखो ई नॉट सेल क्या था बच्चों, बताओ जरा, 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग केसी, है ना, चाहे आप केसी लिखो चाहे आप के EQ लिखो, सबका मतलब सेम है। तो बच्चों मुझे बताओ, जो इज इनोसल है उसके वाले बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे 1.1। डन बच्चों, हाँ है ना? ये यस वाले सर। ये वाले आपका दिया गया इसके अंदर, है ना, देखो 0.059 डिवाइड बाय एन के बच्चों क्या होता है। अब देखो बच्चों, जब हम डैनियल सेल की बात करते हैं, तो बच्चों मुझे बताओ डैनियल सेल में कौन सा मेटल हम यूज कर रहे थे, बताओ जरा। जिंक दे कॉपर जिंक सर। और कॉपर। तो जैसे आपने से बोला, आप बोलोगे जिंक और कॉपर यूज करते हैं, है ना। तो बच्चा जब हम जिंक और कॉपर यूज कर रहे थे, वहां पे हम क्या ले रहे थे वैल्यू, आप बोलोगे हम वहां पे NQ2 ले रहे थे, है ना। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉग केस, है ना। अब बच्चे मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई वैल्यू यहाँ पे है? देखो जरा, आप बच्चे बोलो, अगर आप इसको 2 पर ले जाओ तो क्या बच्चों, देखो इसको क्या बनेगा, ये बनेगा 2.2 इज इक्वल टू 0.059 इंटू लॉग के सी। तो बच्चों लॉग के सी क्या होगा, आप बोलोगे लॉग के सी हो जाएगा 2.2 डिवाइड बाय 0.059। क्या बच्चों मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई वैल्यू है क्वेश्चन, तो बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए जरा। Yes, सेकंड ऑप्शन, third option, sir. कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बताओ जरा। आप थर्ड बोलोगे ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है। अब मेरे प्यारे बच्चे जाते हैं, तो बच्चों देखो देखो देखो, अब देखो अगर मैं इस वाले को यहाँ पे जो 0.025 वाले है, इसको बच्चों में क्या सकता हूँ, क्या बच्चों में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जरा 2.303, है ना, RT बाई NF log KC इज इक्वल टू 1.1 लिख सकते हो बच्चों, हाँ है ना, बताओ जरा। Yes, यस sir. सर। यस सर, और बच्चा आप क्या जानते हो, आप पे बच्चे ये जानते हो कि जो आपका डैनियल सेल है वहां पे एनकेवल क्या होती है, एनकेवल यहाँ पे आपका 2 आ जाएगी, है ना। तो बच्चों इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आप बोलोगे ऑप्शन भी आपका सेकंड। सही है, सर सही है ना, है कि नहीं बच्चों, बताओ जरा, इजी है बच्चों, बताइए जरा। सर
तो बच्चों देखो एग्जाम में बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ जाएगा। क्या सारे बच्चे समझ गए? त्रिलोक एंड बाकी सारे बच्चे बताइए जरा। सर इसमें तो 2 ऑप्शन राइट है। हाँ तो कोई बात नहीं, ये बच्चों इसे बोलते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, हम इसे बोलते हैं एमएसक्यू। कि बच्चा ऐसे क्वेश्चन बच्चों जहां पे आपके पास दो दो क्वेश्चन बच्चों कहां पे आएगा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपका, पूछेगा जेडब्ल्यू एडवांस। समझ गए बच्चों? बताओ जरा, तो लोग समझ गए? सर ये हाँ या ना? सर सिलेक्ट कौन सा करेंगे? कोई भी? नहीं नहीं, दोनों करना पड़ेगा। अगर आप दोनों में से कोई एक कर दो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको दोनों ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, तब जाके आपको राइट फुल मार्क्स मिलेगा। समझिए बच्चों, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। अगर बच्चों जो आपका टेस्ट होता है तो बच्चों होता है ना बच्चों, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखने नहीं मिलेगा। लेकिन फिर मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों क्वेश्चन टिक तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मार्क्स मिलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। समझे सारे बच्चे? बताइए जरा। यस सर। डन है? यस सर। यस सर। Okay. तो बच्चों आपको है ना बच्चों, यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली फॉर्म पता चल गया, और यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन में आपको सॉल्व करना आ गया। ठीक है ना? अब बच्चे करते हैं, अब थोड़ा हम यहाँ पे थोड़ा सा एक काम बताए, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जरा कि क्या पता जेडब्ल्यू से कुछ कुछ पूछा है कि नहीं पूछा, एक बार चेक कर लेते हैं। जेडब्ल्यू क्वेश्चन दिया है क्या बच्चों? नहीं दिया। लेकिन बच्चों क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है? बताइए जरा। यस सर। यस सर। आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन ध्यान दीजिए बच्चों। देखो ये क्वेश्चन बच्चा आपका फर्स्ट फेब का क्वेश्चन, मतलब कि इस साल पेपर है, और बच्चों ये आपका 2024 का पेपर है। बच्चों क्वेश्चन कहां से है? देखो H प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है और आपका H2 बना रहा है। तो बच्चों ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला क्वेश्चन है। तो बच्चे अब क्या कह रहे हैं, हम अभी इसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्ली पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, डन, स्टार्ट करें पढ़ना। बताइए जरा। यस ओके, सर। चलिए यस सर। चलिए। ओके डन। हाँ देखो बच्चों, देखो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है, जहां पे आप देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्ली यहाँ बताया बच्चों देखो कि इन्होंने कैसे यहाँ पे लिया। ठीक है बच्चों? अगेन बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक आपका यहाँ पे आईएमपी स्टेप है। देखो आपको फॉर्मूला पता है, आपको वैल्यू पुट करना भी आ रहा है बच्चों, लेकिन आप एक चीज से फंस जाओगे। अगर आपको बच्चों एग्जाम में एंटीलॉग निकालना नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और बच्चों क्या होता है ना, एग्जाम में बच्चों आपका ऐसा जनरल ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देता एग्जाम में, ठीक है ना, जहां पे आपको लॉग से एंटीलॉग निकालना बच्चों का, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपके बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना पार्ट समझ में आ गया सारे बच्चे? बताओ जरा। यस सर। यस सर। आप दो बच्चों, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको लॉग इक्यू दिया बच्चों है ना, अगर आपको लॉग से सिर्फ इक्यू निकाल तो बच्चों करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लेना पड़ेगा इसका एंटीलॉग, आपका इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा, एंटीलॉग ऑफ 37.29, तब जाके बच्चों क्या आंसर आएगा, तब जाके आपका ये आंसर आपका आने वाला है। समझे बच्चों? बताइए। इजी? यस सर। चलिए, आलम, कोमल, अमल, अनमोल, निखिल और बाकी सारे बच्चे। यस सर। सर अब देखो बच्चों, अब बच्चों देखो ये पार्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज बच्चों क्या होता है आजकल बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पूछा गया था बच्चों। अगर बच्चों जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बच्चों क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको पीएच निकालना बोलेंगे, या तो आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना बोलेंगे, या तो आपको ईसेल निकालना बोलेंगे। तो बच्चों कैसे निकलते हैं, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कैसे होगा, देखो ध्यान दो। अब देखो अगर आपका बच्चों ये क्वेश्चन है तो बच्चा आप क्या बोलो, बताओ जरा। आपका प्रोडक्ट साइड में क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे ये आपका प्रोडक्ट साइड है और ये आपका रिएक्टेंट साइड है। तो बच्चा क्यों कैसा होगा, आप बोलोगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना बच्चों। अब मुझे बता दो, जो यहाँ पे आपका H प्लस है बच्चों, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, आप बोलो 2, तो क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा बच्चों H प्लस की पावर, यहाँ पे आएगा H प्लस की पावर 2 आएगा।
समझिए बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, यस से नो। Yes, sir. यस सर। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका है प्रेशर ऑफ पीएच, यहाँ पे आपका प्रेशर है। ओके, यहाँ पे आपका प्रेशर है बच्चों। यहाँ पे प्रेशर निकल लिया हमने, यहाँ बच्चों यहाँ पे प्रेशर लिया आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ पे लिया गया, ठीक है ना बच्चों। होता क्या बच्चों, होता क्या बच्चों, देखो जब हम है ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, तो बच्चों इसका इनोट से कितना आता है, आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कितना बच्चा होता है, या इसका वैल्यू होता है 0.0। 0.0 आता है बच्चों। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे आपका 0 आ गया। आपको इसका वैल्यू निकालना है, दैट इज बच्चों आपको H2 से आपका H प्लस निकालना है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे कैसा हो बच्चों का, यहाँ पे देखो 0.059 बाय n, n कितना बचेगा, यहाँ पे n आपका 2 आ जाएगा, बिकॉज आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब बचेगा बच्चों ये, अब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों log ऑफ H प्लस। अब बचेगा क्या है, यहाँ पे आपका log ऑफ H प्लस आ जाएगा। फिर बचेगा बच्चों को यहाँ पे जो 2 बच्चों, ये 2 आपका कोफिशिएंट आगे आ जाएगा, फिर आपका 2 और 2 कैंसिल, और क्या बच्चों बनेगा आपका, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन बच्चों क्या बनता है, आपका इक्वेशन बनता है E H2 by H इज इक्वल टू माइनस 0.059 इंटू लॉग H प्लस। और बच्चा को पता होगा जो पीएच का बच्चों क्या होता है, पीएच होता है बच्चों, होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। तो इससे हमारा फॉर्म बच्चों क्या बन गया, हमारा फॉर्म बन गया बच्चों, बन गया 0.059 इंटू पीएच। ये आपके बच्चों डायरेक्ट इक्वेशन है, जो कि बच्चों आपको नोट करना है, और बच्चों एग्जाम में इसको काफी इंपोर्टेंट यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा बच्चों इसको हमने कैसे किया, हाँ या ना बताओ जरा, कैसे बच्चों हमने आपके Yes, sir. इक्वेशन बनाया, sir. ठीक है ना। तो बच्चों इस इक्वेशन प्रॉपर्ली आप नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों इस साल जेईई में से 2 क्वेश्चन से यहाँ पूछा गया, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इस पार्ट से। ओके, तो ये आपको बच्चों पता होना चाहिए। तो कमॉन सारे बच्चे साहब प्लीज प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, और जब आपका ये हो जाता है प्लीज वो थम्स अप डाल दीजिए। कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप हैंड रेस कीजिए, मैं आपको वहां पे भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कम ऑन। बाकी सारे बच्चे प्लीज आप इसे प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए। ओके, प्रॉपर्ली नोट डाउन करने के बाद बच्चों जिसको भी समझ में तो हैंड रेस कीजिए। अब जैसे तिलोक ने हैंड रेस किया है, तो मैं उनका तिलोक बेटा कहाँ पे डाउट है आपका, बताओ जरा। सर ये PS2 नीचे कहाँ गया सर, दूसरे वाली इक्वेशन में। अच्छा, आप ये बोलो कि जो डिनोमिनेटर था ये कहाँ चला गया, ऐसा बोल राइट है ना। PH2 सर, ऊपर वाली इक्वेशन। ये वाला पार्ट, ये है ना। यस सर। यहाँ पे देखो प्रेशर कितना दिया है, 1 एटमॉस्फेयर। तो डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट हट जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो वो सिंपल। PS2 प्रेशर है। हाँ, प्रेशर कितना है, हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर लिया है उसने, खत्म। ओके सर। ठीक है बेटा। सुनेहा, कलमप्रीत, अनमोल, सक्षम, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आलम, चिराग Yes, and sir. Yes, sir. चल आगे बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। और बच्चों कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन क्वांटिटी सॉल्यूशन हुज pH 7। pH 7 दिया गया बच्चों, आपको निकालना है ई सेल, आपको ई सेल निकालना है। कैसे बच्चों निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था बताओ जरा फटाफट, कम ऑन, क्या फॉर्मूला था। 0.059 into pH. बच्चों सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चा आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर 0.4 सर। 0.4 चेक कर लेते हैं। आप सारे बच्चे फटाफट, आप अगेन बच्चों आप यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए प्रॉपर्ली। ओके, आप यहाँ पे प्रॉपर्ली कैलकुलेशन कीजिए, वो भी अपने हाथों से। 0.41. 0.413, sir. Yes, sir. सारा बच्चों 0.413 आता है। आई होप इतना पार्ट समझ में आ गया होगा बच्चे, सारे बच्चों लोग को, राइट, डन है, इजी है। Yes, sir. चल एक काम करते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं है कि नहीं क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा।
इसका आंसर बताओ बच्चों, कम ऑन। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन ए कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ whose pH is 10। क्या आंसर आएगा? तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन कैसे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी और एग्जाम बेस्ड में करा रहा हूं। जो क्वेश्चन मेरे को बताओ बच्चों, फॉर्मूला याद करो, कॉन्सेप्ट समझो कि वो कैसे बचाया, और फिर हमें आप क्वेश्चन कैसे। सर 0.590। एकदम से बोला आपने, आपने से बोला क्या? तो क्या आंसर बचाएगा? इसका आंसर बचाएगा, इसका आंसर कितना जाए? इसका आंसर जाएगा 0.59। ये बचा रहा है, फाइन, ओके। बच्चों अगेन आपका एक नेक्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं बच्चों सारे बच्चे इस क्वेश्चन प्लीज आप प्रॉपर्ली कीजिए। बच्चों ई नोट सेल आपको दिया गया है, आपको ईएमएफ निकालना है, ठीक है ना? आपको बच्चों सेल क्या ईएमएफ निकालना है, कमान सारे बच्चे निकल कीजिए। आपको बच्चों यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। थैंक यू बेटा, थम्स अप देने के लिए बच्चा। कमॉन सर बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। ये रहा आपके पास इक्वेशन और ये रहा आपका फॉर्मूला, और ट्राई कीजिए, कमॉन फटाफट के ट्राई कीजिए, कमॉन। बच्चों कैथोड में कौन सा है, एनोड में कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों? आराम से कीजिए, आपका आंसर प्रॉपर्ली आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आराम से आ जाएगा आपका आंसर। और बच्चों आप ये देखना बच्चों कि इस क्वेश्चन में कैसे सोल्व कर रहा हूँ, ये भी आप नोटिस करना, ठीक है? चलिए। कमॉन बच्चों, कमॉन कीजिए, जिनका भी आंसर है प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए, जिनका भी आंसर आ रहा हो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए, ओके? चलिए। अगर बच्चों आपको एक क्वेश्चन को विदाउट कैलकुलेटर को सॉल्व करना है, ये आपको तो अपना माइंड थोड़ा लगाना पड़ेगा, कम ऑन। आपको विदाउट कैलकुलेटर कैसे कर रहे हो, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है? बच्चों लास्ट 2 मिनट, फिर बच्चा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूँ। बच्चों क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, बताइए जरा, लग रहा है क्या? यस सर। ओके। अब मुझे देखिए कि मैं कैसे करूंगा। अनमोल का आंसर आ रहा है 4.696, ठीक है? चेक करते हैं। ओके, हाँ बेटा मैं देख रहा आपका, कलमप्रीत बोल रहे 0.11 के आसपास, 0.11 के आसपास, ठीक है, फाइन। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखो, अच्छा नेहा मैम ये बोल रहे कि दिल्ली वाले बच्चे जितने भी यहाँ पर है वो प्लीज अपना
फॉर्म में आकर अपना अटेंडेंस को मार्क कर दीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, हम सब डाल दो, मैम आई है। हाँ चलो फटाफट। चलो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे फास्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, देखो कि अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, एजी प्लस से एजी बन रहा है, मतलब के बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे इसका हो रहा है रिडक्शन, और कैथोड में तो रिडक्शन होता है, राइट। हमारा फॉर्म बच्चों क्या कहता है, हमारा फॉर्म ये कहता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बैन लॉग, क्या आएगा, आप बोलोगे एनोड अपॉन कैथोड, हाँ है ना, बताओ जरा, सही है। Yes, sir. यस सर। बच्चों क्वेश्चन में इनोड सेल दिया गया, कितना दिया गया बच्चों, 1.05 वोल्ट यहाँ पे दिया, इज माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन। अब बहुत सिंपल सी बात है, जब आपका एजी से एजी प्लस से एजी बन रहा होता है, तो आप बोलोगे बच्चों यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, अब बोलोगे यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन चेंज होता है ना। लेकिन बच्चों जब हम आपका निकल से निकल 2+ बन रहा है, तो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बच्चों अल्टीमेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ओवरऑल आपका 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, Yes, sir. तो एन बच्चे कितने आ जाएगा, एन आपका 2 आ जाएगा, एन 2 आ गया, फाइन लॉग। अब बच्चों एनोड में क्या है, अब बच्चों को अब बोलोगे एनोड में आपका निकल है ना, ये रहा आपका निकल। बच्चों निकल कौन सा कितना है, अब बोलोगे 0 पॉइंट कितना बच्चों, 0.160। अब यहाँ पे तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे देखो जो आपका निकल 2+ है बच्चों, इसके पास इसका सोशबिलिटी कोफिशिएंट क्या बच्चों है, यहाँ पे 1 है, तो क्या बच्चों का यहाँ पे पावर में क्या होगा, यहाँ पे आप बोलोगे इसकी पावर में आपका 1 ही रहेगा डिवाइड बाय कैथोड में क्या बच्चों आप बोलोगे एजी है, उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 0.002 वैल्यू है, और इसका सोशबिलिटी कोफिशिएंट क्या बच्चों आप बोलोगे यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा, आप बोलोगे इसका इसका क्या हो, इसका पावर 2 आ जाए। अब बच्चों हमारे पास आता है प्रॉब्लम, बच्चों क्या प्रॉब्लम आएगा, अब बोलोगे सर मैं सॉल्व कैसे कर पाएंगे इसको, बच्चों कोई बात नहीं, ट्रिक लगाते देखो देखो, अगर मैं इसको 1 डेसिमल और 2 डेसिमल लिखे तो क्या बच्चों ऐसा ऐसा बनेगा, 16 इंटू 10⁻², बनेगा बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, यस से नो, बनेगा। Yes. यस सर। Yes, sir. ओके यहाँ पे देखो 1 2 3 यस सर। 3 डेसिमल लेके आ रहे हो, तो क्या ऐसा कुछ होगा, 2 इंटू 10⁻³ के क्या बच्चों पावर स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना बताओ जरा, होगा। Yes, sir. तो अगर आप इसको तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ होगा बच्चों, 16 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 3 टू 6, तो यहाँ पे -6 आएगा। अब बच्चे क्या होगा, बच्चों होगा देखो यहाँ पे देखो बच्चों 4 1 जार 4 4 जार, देखो आसान से कट गया, ये आपका आसान से कट गया। अब देखो क्या बच्चों, यहाँ पे देखो 10⁻6 है ऊपर, ये तो क्या बनेगा 4 इंटू 10⁻4 बन जाएगा, हाँ या ना बताओ जरा, इससे ना। Yes. ओके तो बच्चे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे अभी मैं खाली यहाँ पे लॉग के लिए यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो बच्चे इसको मैं ऐसे देता हूँ 1.05 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग। अब बच्चों लॉग में क्या है, लॉग में आपका है 4 इंटू 10⁻4 है। अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, तो अगर ये पूरा ब्रैकेट में क्या होगा, आप ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ बोल सकते हो, log 4 प्लस log 10⁻4 होगा बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, होगा। Yes, sir. बच्चों log यस 4 की सर। वैल्यू क्या होती है, log 4 की वैल्यू क्या होती है 0.6020, याद है बच्चों, ये सारे वैल्यू आपको याद होने चाहिए। जैसे बच्चों log 2 का वैल्यू क्या होता है, log 4 का वैल्यू क्या होता है, log 5 का वैल्यू क्या, बच्चों अगर आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, इसका बच्चों इसका भी मैं आपको ट्रिक में आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा, ठीक है। ओके अब बच्चे यहाँ पे क्या, अब बच्चे यहाँ पे क्या हो बच्चों बताओ जरा, अब बोलोगे ये 4 पावर यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 log 10, बच्चों log 10 क्या होता है, आप बोलोगे 1 होता है,
तो यहाँ बच्चों क्या आंसर, यहाँ पे आपका ये आंसर आ रहा है 0.602, 0 + 4 कितना आंसर आएगा 4.602। ओके, अब आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, अब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको पूरा पूरा सॉल्व करोगे तब जाके आपका ऐसा आंसर आएगा, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे मैंने आंसर डाला नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो जरा एक बार चेक करते बच्चों, अगेन टाइम कम इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत आसान से सॉल्व कर दूंगी। 0. तो बच्चों अगर आप इस पूरे वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगा बच्चों, आएगा आपका वैल्यू आएगा 1.05 माइनस 0.119 आएगा। ओके, जब आप इस सॉल्व तो ये आंसर आएगा, ठीक ना। तो क्या करो बच्चों 1.05 माइनस 0.119, तो बच्चा आपका आंसर क्या आएगा, आपका बच्चा आंसर आना चाहिए 0.931। कितने बच्चों का आंसर आया बताओ जरा, हैंड रेस करो, कितने बच्चों का आंसर आया। जतिन बोल रहे 1.2, बच्चा 1.2 नहीं आ रहा। अमनदीप कौर का आंसर आता, ठीक है। सुनिया का बेटा आपका 1.2 आया, 0.2 आया। क्या गलती किया बताओ जरा, क्या गलती कर रहे थे, है ना। देखो बच्चों, आप बच्चों यहाँ पे चीज समझो, है ना। आप बच्चों आप देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है। हाँ सुनिया बोलो बेटा, बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। लास्ट सर, लास्ट में लॉ वाली वैल्यू से होगी हाँ देखा, कंफ्यूजन। तो बच्चों मुझे आप ये देखिए बच्चों, देखिए ये देखिए बच्चों, कितना मुझे तो पता है लेकिन फिर भी मुझे करने में टाइम लग गया। तो सोचो बच्चों, आप जेडब्ल्यू एग्जाम लिख रहे होगे, है ना। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा, आपको एक छोटा सा रफ पेपर होगा, आपको रफ पेपर में आपको कुछ सॉल्व करना है और फिर आपको आंसर टिक करना है। सोचो बच्चों कि आपका, अब मुझे बताओ क्या जेडब्ल्यू एग्जाम में इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आएगा। बच्चों क्वेश्चन हार्ड तभी नहीं होता कि खाली हार्ड क्वेश्चन आ जाए, नहीं बच्चों, अगर आपका क्वेश्चन लेंथी हो गया तो भी वो आपका हार्ड क्वेश्चन गिना जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, आ रहा समझ में। यस सर। हाँ ठीक है बच्चा, अगर शिक्षा अगर आपका 0.951 आ रहा है कि 0.9, तो आप अगेन आप वहां पे कैलकुलेटर से, हम यहाँ पे प्रॉपर कर रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं, तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो बच्चा यहाँ पे हमने क्या सीखा, बच्चा हमने यहाँ सीखा बच्चों कि यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बच्चों आपके पास ज्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, हाँ है ना, लगा ही नहीं कर लग रहा है। तो इसका आपको बच्चों एग्जाम में आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए बच्चों, बताओ जरा, डन है। Yes, sir. Done. ओके, तो बच्चों ऐसे आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन प्रॉपर्ली करना है। ओके, अब वो जो आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन है तो वो एक बार वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। खाली हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे देखो बच्चों, प्रेशर यहाँ पे कितना दिया बच्चों, प्रेशर आपका यहाँ पे 2% दिया, नहीं बच्चा, लॉग की वैल्यू आपका गिवन होगा। देखो सर देखो ये सारा जेई क्वेश्चन देखो, जेई में देखो ये सारा वैल्यू दिया गया है। अब मुझे बता बच्चों, जब हमने इस क्वेश्चन कर रहे थे राइट, जब हमने बच्चों क्वेश्चन को किया था, है ना, जब हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया तो बच्चों हम क्या था, कैसे हम कर रहे थे। देखो एच का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, स्टोइशियोमेट्री 2 है, ठीक है ना। प्रेशर आपका यहाँ पे 2 दिया गया है। फॉर्मूला क्या था बच्चों, तो फॉर्मूला क्या था, ई H2 से एच प्लस में क्या बोलते बताओ क्या बोलता बच्चों, क्या था, आप बोलोगे 0.059 डिवाइड बाय n, है ना, सर बच्चों, लॉग क्यू। यस क्यों ना बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना। यस सर। यस Yes, सर। sir. तो बच्चों अभी आपके पास सारा वैल्यू है, मैं चाहता हूँ आप इस वैल्यू को पुट करो, देखो बताओ क्या आंसर आ रहा है। अगेन बच्चों क्वेश्चन को ध्यान समझो, तो लोग बेटा आप पहले बोलते ना कि यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर पी एटमॉस्फेयर था, तो 1 कहां से आ गया बच्चों, देखो ये अभी यहाँ पे आपके पास प्रेशर दिया है 2 एटमॉस्फेयर दिया गया, तो आपको 2 वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है। सर। आगे बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन कैसा दिया गया है, एक क्वेश्चन देख के करना पड़ेगा तब जाके आपका राइट आंसर।
आप सारे बच्चे देखो, हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करें, क्वेश्चन मतलब कि हम फॉर्मूला को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करें वो हम सीख रहे हैं यहाँ पे। इसी पार्ट को सब समझना है, ठीक है ना। जेडब्ल्यू में क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं पूछा जाएगा, अगर बच्चे बोल रहा हूँ जेडब्ल्यू में क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन इजी आने वाला है, ये ध्यान रखना सारे बच्चे। अगर आप प्रॉपरली अपना माइंड यूज कर रहे हो तो आपका आंसर गारंटी आएगा। कितने बच्चों का आंसर आ गया, हैंड रेज करो। मीनाक्षी का आ गया, बहुत बढ़िया मीनाक्षी बेटा। सक्षम का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अदीबा, अदीबा का भी आंसर आ गया। आपका नाम क्या बता, अदीबा बानू राइट। कलम पे 8.7 आ। फरमान। अदीबा, क्या नाम बच्चा, आपका नाम क्या आपने बताया? फरमान। अच्छा फरमान हो, फरमान, हाँ, फरमान। कलम पे थोड़ा और अच्छे से कीजिए, यहाँ पे गलती कर रहे हो। सुने यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है आपका आंसर? 0.001 sir. 0.001 आ रहा है, ओके। Yes. ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। ओके, अगेन देखो, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दोगे, देखो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दोगे। देखो अगर मैं इसको ऐसे, इसको मैं ऐसे लिखूं H2 H+, ओके। अगर मैं इसका पोटेंशियल तो क्या होगा बच्चों, ऐसा कुछ होगा 2.303 RT/NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा बच्चा, है या ना, बताओ जरा, होगा? चलो फिर बेटा बताओ। यस सर। देखो यहाँ पे देखो, होगा बच्चों, यहाँ पे देखो प्रॉपर डन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को आप प्लीज समझो। जब हमने रिवाइज किया था तो बच्चों वहां पे क्या था, आप बोलोगे हमारा जो हाइड्रोजन है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में था, ओके। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड है। तो इसको बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ H+ से H2 जा रहा है बच्चों, है ना। यहाँ पे आपका H+ से H2 बन जा रहा है, ओके। तो क्वेश्चन ऐसा कुछ होगा, देखो 2.303 डिवाइड बाय NF log। बच्चे प्रोडक्ट साइड में क्या है बच्चे बताओ जरा, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में Hydrogen. H2 है, तो यहाँ पे आएगा log PH2 डिवाइड बाय रेटेड में क्या बच्चों है H+, H positive the power 2. H+ की पावर 2 है, ये बन गया बच्चों, है ना, ये बन गया। अब यहाँ पे देखो, अब बच्चों को क्या बोला गया कि 2.303 मैंने यहाँ पे RT लिखा, RT/F इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.6 वोल्ट। तो 0.06 डिवाइड बाई 2, बिकॉज यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया लॉग, ओके, लॉग दिया गया। P कितना बच्चों, देखो P कितना है, P2 कितना बच्चों, P2 यहाँ पे आपका 2 है डिवाइड बाई H कितना 1 है बच्चों, तो क्या यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर आ जाए। तो 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब बच्चों log 2 की वैल्यू कितनी दी गई, देखो log 2 की वैल्यू दी गई है 0.3। तो कैसा बच्चों आएगा, ऐसा कुछ होगा, देखो इसका आएगा 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.3, हाँ या ना बच्चों, बताओ जरा, यस सर होगा, बताइए जरा, होगी नहीं होगा? अगर बच्चों अगर आप इस वैल्यू को 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.3 करोगे तो क्या आंसर बचाएगा, आप बोलोगे, आप कैसे पूछेगा 0.009 आएगा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, ये आएगा, ओके। बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन बोला गया 10 की पावर -2 होना चाहिए,
बच्चों 10 के मैच मतलब क्या होगा, आप बोलोगे आपको 2 डेसिबल आगे जाना है तो कितना होगा, 1 2, तो क्या आंसर आएगा 0.9 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट। तो आपका आंसर कितना बच्चों, आपका आंसर है कितना है, आपका आंसर है 0.9। तो देखो बच्चों एग्जाम में इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट को समझ। आई होप सारे बच्चों लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं। अभी हमने पढ़ा बच्चों, पढ़ाई किया, और अभी हमने बच्चों हमने जेडब्ल्यू क्वेश्चन किया। बताओ क्या जेडब्ल्यू लेंथी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं बच्चों आपको ऐसा देगा, बच्चों देगा जो आपका इजी सॉल्व हो जाए। खाली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या आएगा और रिएक्टेंट में क्या आएगा, बस अगर आपको इतना पता चल गया तो आप आराम से क्वेश्चन निकाल लो। कलमप्रीत, सुनेहा, आलम, त्रिलोक, सक्षम एंड बाकी सारे बच्चे समझ में आए बच्चों को, Yes, sir. यस सर। डन है ना। तो बच्चों क्वेश्चन को आपको इस वजह से आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे समझना है, डन है। यस सर। आई गेस, आई होप बच्चों अभी कोई दिक्कत नहीं आए क्वेश्चन करते, है ना। चल। देखो मेरे पास बच्चों, देखो ना, देखो कलमप्रीत, अच्छा सुने बेटा प्लीज आप क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन पढ़िए जरा प्लीज। Consider the following redox reaction: MnO4 negative plus H positive plus H2C2O4 product हाँ तो बच्चा आप positive. ओके, तो बच्चा आप ये बोलोगे, है ना, आप ये बोलोगे हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, और आप ये बोलोगे प्रोडक्ट साइड में आपका Mn है, ओके, और रिएक्टेंट साइड में क्या बच्चों क्या है, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे कि यहाँ पे ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है। अब बच्चों क्या होगा, बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो। अब बहुत सारे बच्चे लोग को क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आएगा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आएगा। अब ऐसा क्यों होगा बच्चों, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ओके फाइन। तो बच्चों मुझे बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों MnO4 माइनस का ऑक्सीजन शेड कितना बताओ जरा। यहाँ पे आपका MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीजन शेड कितना है, निकल इधर क्या आंसर आता है, +7। 7 तो आप बोलो, है ना, आप बोलो +7 है ना, ये +7 बच्चों +7 से जा रहा है +2, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ। Yes, sir. आप ये बोलोगे कि आप जब आपका Mn से Mn2+ जा रहा है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। अब बच्चे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला गया कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे ऑक्सिलिक एसिड। अरे भाई क्या हो गया फरमान, कुछ नहीं किया भाई, मैंने यहाँ पे खाली ऑक्सीडाइज्ड स्टेट तो निकाला, +7 से +2 जा रहा है, मतलब 5 चेंज हुआ ना, 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ यहाँ पर, ओके। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये रहा ऑक्सिलेट, देखो ये रहा आपके पास ऑक्सिलिक एसिड, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है CO2 बन रहा है। तो बच्चा क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। अगर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो तो यहाँ बच्चा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा। देखो यहाँ पे ये +4 में है, ओके, और ये बच्चों कैसा होगा, बच्चों इससे ऐसा कुछ देखो H2C2O4 बच्चा ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है, देखो C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, OH ऐसा होता है यहाँ पे, ऐसा होता है, ठीक है। आपको बच्चों निकलना क्या होगा, आपको यहाँ पे निकलना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल रहे थे, बताओ जरा कैसे निकाल रहे थे, E cell is equal to 0.059/n log EQ, राइट। तो बच्चों में क्या पता चाहिए हमें, यहाँ पे बच्चों हमें यहाँ पे n की वैल्यू पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए जरा, सही है। Yes, sir. यस सर। अब बच्चों यहाँ पे आपको निकलना पड़ेगा E0 सेल। बच्चों E0 सेल कैसे निकालते हैं, E कैथोड माइनस एनोड, Minus. Yes, sir. तो कैथोड कौन सा होगा और एनोड कौन सा होगा। तो आप बच्चों क्या बोलो, आप बोलोगे कि जो आपका एनोड क्या हो, ये आपका हो जाएगा कैथोड, और ये आपका हो जाएगा एनोड हो जाएगा।
Yes, sir. दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पर देखो सोल्यूशन देखो जरा इसका, देखिए सर, ये कैथोड माइनस ये एनोड कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना। Yes, sir. आ गया. ओके, ये पढ़ा बच्चों आ गया, देखो हाँ, देखो यहाँ पे देखो, फिर बच्चों क्या हुआ यहाँ पे देखो बच्चों, जो आपका ई नोट सेल देखो, ये आपका एक क्वेश्चन था, देखो ये आपका एक क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे 12 पढ़ रहे थे। हमने बच्चों क्या पढ़ा किया, हमने यहाँ पे केसी पढ़ाई किया था, या तो हमने के इक्यू पढ़ाया, सबका मतलब सेम ही होगी, ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो 0.05 देखो यहाँ पे बच्चों 10 आ गया। बच्चों 10 कैसा आया बच्चों, आपको इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन चेंज को बैलेंस करना पड़ेगा। बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन चेंज को बैलेंस करना पड़ेगा। जब आप इस इक्वेशन दो याद हो, यहाँ पे आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा होगा, है ना, और यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा होगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ 5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 का तो कितना, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 10 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए। Yes, sir. ओके, फिर उन्होंने सॉल्व किया, फिर यहाँ पे ये 10 यहाँ पे क्या, इसको डिनोमिनेटर सॉल्व किया, तब जाके आपका ये आंसर आया। अभी आपका ये आंसर बच्चों, आपको अभी के निकला नहीं, के कैसे बचाएगा, के आ जाए बचाएगा आपका 10 के पावर 338.9, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे बच्चों आपका यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते। अगर बच्चों ये क्वेश्चन कैसा बच्चों है, एक क्वेश्चन आपका है कॉन्सेप्ट, आपको अगर आपने रट्टा मार लिया बच्चों तो नहीं होगा, आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा बच्चों, अगर आपका इक्वेशन है तो आपका इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपका राइट आंसर है। आपको कैथोड क्या है, एनोड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप यूनिट से निकल पाओगे, ये कैथोड में से एनोड कर पाओगे, तब जाके आपका आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ यार। Yes, sir. कलम पे आ रहा है बच्चा, हर्ष आ रहा है कि बच्चा Yes, आ रहा है? sir. यस सर। तो देखो बच्चों, देखो आज हमने बच्चों आज बच्चों हमने जो भी पार्ट किया, देखो हमने बच्चों जो भी पार्ट किया था बच्चों, उसी पार्ट से बच्चों आपका एग्जाम में पूछा, उसी पार्ट से बच्चों जो हमने एग्जाम किया, सेम उसी पार्ट से बच्चों क्वेश्चन है। ओके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, ये आपको ध्यान रखना, ओके, डन है। Yes, sir. देखो अगर मान के चलो बच्चों ऐसा कुछ होता बच्चों, तो ऐसा होता log k इज इक्वल टू आता मान के चलो 8.5, आपको के निकाल, तो बच्चों के किस निकालोगे, के निकालोगे 10 की पावर 8.5, जो बस उसका आपको 10 की पावर लिखा जाए। ओके, तब जाके आपका आंसर। तो बच्चों ये बात भी मैं आपको बता दूंगा प्रॉपर्ली, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये आपको समझना। देखो सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआर में दे बच्चों, लेकिन आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। देखो ओके, ये देखो और एक क्वेश्चन, खाली यहाँ पे इक्वेशन, अगर बच्चों यहाँ पे हमने खाली इक्वेशन चेंज किया, यहाँ पे ये प्रोडक्ट साइड पे और ये आपका रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट करते हैं हमेशा, बस वही वाला पार्ट। देखो समझ रहे हैं, ओके बच्चों, क्वेश्चन को हमें इस वजह से हमें करना है। आई होप सबको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आ रहा है बच्चों, कि अगर बच्चों को खाली क्वेश्चन को पढ़ के रट लेना वो नहीं मैटर करता, मैटर ये बच्चों करता है कि आपको क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करना आ रहा है कि नहीं, ये आपको पता है। डन बच्चा, बताइए जरा, हाँ है ना। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, बच्चा हमने क्या दिया बच्चों, देखो देखो हमने यहाँ पे देखो अगेन और एक क्वेश्चन, जहाँ पे बच्चों में यहाँ पे हम ई नॉट से निकाल, देखो वही सेम फॉर्मूला बच्चों, देखो वही आपका सेम फॉर्मूला है, आपका क्वेश्चन और क्या बच्चों ऑलरेडी आपका ये वैल्यू दिया गया है, ठीक है ना, ये आपको दिया गया है, ई नॉट सेल पुट कर दिया। अगेन बच्चों आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए, आपको मैक्स सॉल्व करना आना चाहिए, तब जाके आपका आंसर बनेगा, तो आंसर नहीं बनेगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन देखो कितना है बच्चों, 1 2 3 4 4, तो बच्चों इसको बच्चों ऐसे लिखो 1 इंटू 10 की पावर -4, तो आपको सॉल्व करने में आसान है, इसको स्क्वायर करके आंसर आएगा
1 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। अब ये -8 को ऊपर ले जाओ, 8 हो जाएगा, है ना। ऐसे करो आप कुछ चीजें करोगे तो आपका इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आपको ऐसा डरेगा, आपको डर लगेगा बच्चों, हम ज्यादा टाइम लग रहा है। समझ गए बच्चों? बताइए। अनमोल कलम पे सुने हैं बेटा, कलम आलम, मीनाक्षी, निखिल और बाकी सारे बच्चे। Yes, sir. यस सर। तो मेरा मेन बात क्या बच्चों, आपको सिंपल सी बात है, जो भी बच्चों ने पढ़ाई किया है ना, जो भी बच्चों ने पढ़ाई किया है, आपको उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट आना चाहिए। अगर आपको ये पता चल गया तो आप आराम से क्वेश्चन, जैसे बच्चों यहाँ पे देखो, ये आपका जनरल क्वेश्चन है, राइट। ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा आपका रिएक्टेंट। तो क्या हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो भी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसके पावर में चला जाएगा। सिंपल, आ गया आपका आंसर। अगर आपको ln को लॉग में चेंज करना है तो क्या करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा आपका, यहाँ पे नेचुरल लॉग से लॉग में चेंज हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे ln दिया ना बच्चों, और आपको ln को लॉग में करना है तो क्या आपको यहाँ पे 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, समझ में पे बच्चों, हाँ या ना, बताइए। यस सर। है ना। तो बच्चों जो भी चीज बच्चों मैं बता रहा हूँ प्लीज ध्यान से प्रॉपर्ली समझो। ओके, तो बच्चों क्या करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वापस आपको मैंने शो किया, देखो ठीक है ना बच्चों। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आप बोलोगे इक्विलिब्रियम आपका इनिशियल क्या हो जाएगा, ये आपका इनिशियल आपका 0 हो जाएगा, लेकिन आपका इनवर्सल प्रेजेंट होगा। आपको इनवर्सल को लेकर सोच लो, जो आपका जैसे आपका इक्विलिब्रियम जब मतलब जो क्या बचोगा, दोनों का कंस्टेंट सेम हो गया, तो ये आपका केसी के बराबर हो जाएगा। केसी क्या बच्चों, केसी आपका है इक्विलिब्रियम। समझ में पे बच्चों, बताओ जरा, है ना। Yes, sir, done. ओके, तो बच्चों हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन में यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया। ओके, अरे भाई फरमान, अब क्या डाउट है, अब तो वही वही बात तो हमें वापस रिवीजन किया, कहाँ पे समझ में नहीं मुझे बताइए जरा। अगर बच्चों ध्यान से चीजों को नोटिस करो, आपको हर एक पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। सारे बच्चे यहाँ पे देखो जरा, दिख रहे क्वेश्चन, सारे बच्चे यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है। अब बच्चों हुआ क्या, मैं आपको ध्यान से आपको समझा, ध्यान से प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करो। देखो, जब आपने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या बचाया, आपका वैल्यू आ गया log kc इज इक्वल टू 37.288, इतना वैल्यू आया ना बच्चों। तो बच्चों क्या होता है, बच्चों होता है जो आपका 0.288 बच्चों ना, आपको इसका लेना पड़ता है 90। अगर आप जब इसको निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 2 के आसपास। ये सॉल्व किया हुआ है। अगर बच्चों मान के चलो एग्जाम में ऐसा कुछ आता है, log kc इक्वल टू 37, आपको निकलना है kc, तो बच्चा आंसर क्या आएगा, आंसर बच्चा आएगा आपका 10 के पावर 37। यहाँ पे देखो ये 0.288 है, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आएगा बच्चों का, ये जो आपका 37 बचेगा वो आपका जाएगा इसके 10 के पावर में चलेगा। अब समझ में आया बच्चों, बताओ अब समझ में आया बच्चा कि कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, बताइए जरा। सही है, Yes, sir. पक्की बात। तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाई किया बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ाई किया आपका नस्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम क्वेश्चन निकाला। ओके, नस्ट इक्वेशन पढ़ाई किया, फिर हमने आपका इक्विलिब्रियम क्वेश्चन हम निकाला, फिर हमने यहाँ पे पीएच वैल्यू वाला पार्ट निकाला, है ना। तो बच्चों ये तीनों क्वेश्चन बच्चों आगे बोलूंगा, ये तीनों क्वेश्चन बच्चों काफी आईएमपी है, इससे आप ध्यान से कीजिएगा।
अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, बच्चों यहाँ पे Q क्या होता है? अब बोलोगे Q आपका होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या तो बच्चा आप ऐसा बोल सकते हो दैट इज एनोड का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कैथोड कंसंट्रेशन। समझ में मेरे बच्चे बताओ हाँ यार, सही है? यस सर। तो यहाँ पे जो Q बच्चों आपको Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर है। ओके, यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बच्चों एक अच्छा पार्ट वाला पार्ट था बच्चों, ये तो हो गया हमारा। बच्चों बताओ यहाँ पे क्या आंसर आएगा? इसका आंसर बताओ बच्चों, ये आपका मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। इनमें से बच्चों कौन सा आंसर है वो मुझे आपको बताना। फॉर अ गिवन सन Mg2+ हो रहा है और कॉपर से कॉपर बन रहा है, आपको बताना बच्चों कि इसका आंसर क्या क्या होगा। इनमें से क्या सही हो आपको बताना। सक्षम बोल रहे हैं 2 और 3 सही है, बाकी सारे बच्चे बताओ जरा। सर यस 2 and 3। यस सर 2 and 3 ऑप्शन राइट है। कलमप्रीत, अनमोल, मीनाक्षी, आलम, चिराग, बाकी सारे बच्चे बताइए। यस सर यही आ सर रहा है। 2 and 3। ये होगा कैथोड, 2 and 3। ये हो जाएगा एनोड, है ना? तो ये सही है, ये तो गलत है ना? ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्यों सही है? कॉपर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब बच्चों क्या होता है बताओ जरा। रिडक्शन एजेंट। सामने वाले क्या करेगा बच्चों? सामने वाले करेगा आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज खुद तो करेगा खुद होएगा रिड्यूस। ऑक्सीडाइज। तो ये भी तो सही है। सही है कि नहीं सही है बताओ जरा। नहीं सर। सही नहीं है? क्या लग रहा है, सही है कि गलत है? स्नेहा, अनमोल बताए क्या सही है? क्या जो मैंने फोर्थ लिखा है क्या वो सही गलत है बताओ जरा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? सर ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना। बताइए बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता सही है सर, क्योंकि ये खुद ही रिडक्शन होगी पर दूसरे की तो ऑक्सीडाइज ही करवाएगा। है? राइट, सही बोला, सही बोला। तो क्या आंसर हो जाएगा आप बोलोगे? 2, 3, 4 इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना? तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको JEE एडवांस से पूछा जाता है तो आपको अपना माइंड समझो, आप पढ़ाई वही कर रहे हो, खाली आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, डन? यस जी कलम पे बोलो बच्चा। सर रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है? जिसका रिडक्शन प्रोडक्शन ज्यादा नेगेटिव होगा या ज्यादा पॉजिटिव होगा? देखो ध्यान से, जो हम देखो हम यहाँ पे दो चीज बात करें ना। देखो जब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर, मतलब क्या बच्चों? सामने वाले को रिड्यूस करवा पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर सामने वाले को रिड्यूस करा खुद तो क्या होगा? खुद का होगा ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा? वैल्यू नेगेटिव में जाएगा। अगेन बच्चे मैं बता रहा था यहाँ पे ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। अभी तो फिलहाल टाइम कम है, कोई बात नहीं है, वापस बताओ था। आपको है ना 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कौन सा बच्चों? ऑक्सीडेशन क्या होता है ये पहला पॉइंट पता होना चाहिए। दूसरा बच्चा आपको पता होना चाहिए कि आपका रिडक्शन क्या होता है, ये पहला पॉइंट पता होना चाहिए। ये पता तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या बच्चों, तीसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। और आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, पांचवा पॉइंट क्या बच्चे बोल सकते हो? आप बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और आपको 6 आपको वहां पे रिड्यूसिंग, है ना, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार ये बात बताया बच्चों, फिर भी बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि आप जरा इसका डेफिनेशन नेट से निकालिए, खुद पढ़ के आइए।
और कल बच्चा हम इसी पास स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो हमारे बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, चीजों को समझो दो ना। रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, इसको बार बार समझे जरा। अगेन बोलूंगा हार्ड नहीं, ओके। जब इसको बार बार आपको आंसर आ जाए, देखो कलम पे आपका यहाँ पे आंसर आ जाए, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ये टेबल बच्चा। यस सर। आप बच्चा यहाँ पे ये देखिए कि जो आपका लिथियम से लिथियम प्लस है, ठीक है ना, इसका वैल्यू कितना कैसे बच्चों, सबसे कम है, देखो -3.5 वोल्ट है कि नहीं है, बताओ जरा। यस सर। तो ये ऑलवेज क्या करेगा बच्चों, ये ऑलवेज क्या करेगा, ये ऑलवेज ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन। ये बच्चों ऑलवेज आपका ऑक्सीजन मतलब क्या है, खुद से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसका मतलब बच्चों क्या होगा, ये होगा reducing agent, strongest. ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। ओके फाइन। अब देखो आप देखो, अगर मैं देखो बच्चों, अगर मैं आपका Li प्लस से Li बन रहा है, ठीक है ना, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, जो आपका यहाँ दो, ये ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 6। तो बच्चों मुझे बताइए कि इनमें से एक किसका होगा, द मेटल विद द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। Li पॉजिटिव। Li पॉजिटिव हो क्या Li होगा, बताओ जरा कौन सा होगा, बोलो बोलो। पॉजिटिव सर। तो Li पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। पक्का, सोच लो भाई, सोच लो सारे बच्चे। इसलिए बोलो बच्चों ध्यान से देखें, हमने बहुत चीज पढ़ लिया है, हमें उसका प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट होता है। देख रहे हो बच्चे, दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा। यस सर। यस बच्चे क्या बोला देखो, जो आपका 2 है बच्चे, देखो बच्चों बोला क्या 2 का ऑप्शन है, क्या बच्चों बोला यहाँ पे देखो 2 का ऑप्शन है। क्या बच्चों जो आपका लिथियम है, क्या ये आपका मेटल आयन है, बताओ जरा, कि मेटल है, क्या है, मेटल। मेटल है। मेटल। ओके, अब बच्चा लिथियम क्या करेगा बच्चों, लिथियम क्या करेगा, लिथियम से Li प्लस बनाएगा, हाँ या ना। यस यस सर। सर। Yes, sir. तो क्या होगा, वो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। देखो जब हम यहाँ पे Li प्लस की बात करते हैं, तो 6 का ऑप्शन क्या दिया गया बच्चों, बताओ जरा। ऑप्शन डी क्या बोला था बच्चों, तो बोला क्या, द मेटल आयन विद द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों बोला क्या, बोला बच्चों बोला क्या, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, बोलो। रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका फ्लोरीन से F माइनस बने, देखो सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है, सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है ना, फ्लोरीन वाला पार्ट। अब ये बच्चों वन का क्या बच्चों, देखो क्या 1 का C है, तो यहाँ पे 1 है, ये आपको 1 है, 1 क्या बच्चों बोला गया, 1 का आपका C बोला गया। बच्चे क्या F2 क्या बच्चों है, गैस है, मतलब नॉन मेटल है, नॉन मेटल विच हैज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब बच्चों क्या होगा, सामने वाले का करेगा ऑक्सीडेशन, खुद करेगा रिडक्शन, हाँ या ना, बताओ जरा, यस या नो, क्या होगा। यस सर। ओके, जो आपका F माइनस है वो क्या मतलब बच्चों, तो वो आपका GB और FB है। G क्या है बच्चों, ये रहा G और ये रहा F। देखो द मेटल एंड विद द हैविंग द मेटल एंड विद द एंड मेटल एंड विद एन व्हिच इज ऑक्सीडाइजेशन, ये भी आपका सही पॉइंट है। द अनायन व्हिच इज द लोवेस्ट वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है कि नहीं, ये बताओ जरा, है बताइए। यस तो कहने का मतलब बच्चे क्या होता है, बच्चों कहने का मतलब बस यही होता है कि भले हमने टॉपिक को रिवाइज कर लिया है ना, आप बच्चा क्वेश्चन वो पूछिए, आगे बच्चे बोलो, आप बच्चा क्वेश्चन वो पूछिए जो कि एनसीईआरटी में है, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, और जो कि
JW के PY क्वेश्चन। तो अगर अगर बच्चों बोल रहा हूँ, कम टॉपिक को पढ़ाई करो, ज्यादा आउटपुट निकालो आपके एग्जाम को लेकर। ये चीज को जो बस समझ जाएगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ उसका जेई में अच्छा मार्क्स आए, पक्की बात है। समझिए बच्चों, अगेन क्वेश्चन टफ आएगा, नो डाउट, क्वेश्चन टफ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके लिए क्वेश्चन टफ है तो सबके लिए क्वेश्चन टफ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों? तो क्वेश्चन को जितना हो सके तो उतना बच्चों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास नहीं है, मुझसे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। कलम पे मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है ना, अनमोल मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे सुनेहा मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं। तो आप भी मैसेज कर सकते हैं, मैं गारंटी बोल रहा हूँ बच्चों, मैं आपको प्रॉपर्ली आपका डाउट सॉल्व करूँ। ठीक है, डन है? डन बच्चों? यस ओके। Yes, sir. तो बच्चों आई होप बच्चों आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, है ना। आज बच्चों ने क्या पढ़ा? पीएच, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और बच्चों फिर हमने क्या सीखा? हमने यहाँ पे सीखा आपका बहुत सारा, हमने यहाँ पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, ठीक है ना। तो इसी को बच्चों बार प्रैक्टिस करो बच्चों। कल हम पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, और बच्चों कल करने वाला आपका कंडक्टेंस के बारे में। ये दो टॉपिक कल हम, ठीक है। तो बच्चों चलो, आई होप बच्चों किसी बच्चों डाउट नहीं होगा। अगेन ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है बच्चों। और बच्चों जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, इसका भी आप आंसर यहाँ पे डेफिनेशन को नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका बच्चा बहुत फायदा होगा, ठीक है, डन है। ओके, कल बच्चा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड आपको जो भी बात समझ मुझे बोल, ओके। चलो बच्चों, बाय बाय, लेट गो रहा है, आप अपना ख्याल रखिए, ओके, एंड गुड नाइट। ओके, चलो बाय बच्चों, बाय सर। बेटा बाय, चलो बाय बाय।